नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ और मैरिड लाइफ, और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देखते हैं इन दिनों आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। 23 से लेके 30 जून तक 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपको हेल्थ को लेके थोड़ी परेशानी हो सकता है आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई ओवरवेट की प्रॉब्लम, कोई स्पाइन की प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने दिमाग को भी थोड़ा शांत रखिएगा। हो सकता है कोई मेंटल परेशानी भी आपको, मानसिक रूप से भी आपको परेशान कर सकता है। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अगर दोनों बैलेंस नहीं रहता है तो ही आप हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो आपको मेंटली खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कोई मेंटल परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है फिजिकल परेशानी से ज़्यादा। तो खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। अगर झंझट में नहीं पड़ने से चलता है तो उस तरह से खुद को रखिए। अभी देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक नहीं रहोगे इन दिनों। आप स्ट्रांग ही रहोगे, लेकिन फिर भी आपको अपना जो मानसिक परेशानी कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, इतना क्यों नहीं है, इस तरह की परेशानी आपको परेशान कर सकता है। हमेशा हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है अगर हम उसको देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होगी, लेकिन हम हमेशा जो नहीं है उसके लिए जो है उस खुशी को भी हम बर्बाद कर देते हैं। तो आपके फिनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे होने की तलाश रहेगी इन दिनों। आप कोशिश करोगे, जो है ये हम सब कोई करते हैं, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि आप दुखी हो जाओ। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपको थोड़ी पढ़ाई को लेके सोचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हो या फिर आप आजकल ये सभी करते हैं, किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वहाँ से आपको थोड़ी परेशानी मिल सकता है, जिसका असर आपकी पढ़ाई में पड़ सकता है। आप रात को सो नहीं सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप रात को जगे रहो, आप दिली तौर पे थोड़ा परेशान रहो, दिमाग में आपकी परेशानी रहे, आपका दिल दुखा हुआ रहे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ाई के वक्त ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो तो परेशानी आप ही को बाद में होगी। तो आपको अपने दिल और दिमाग को सही तरह से चालना करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि दिमाग की स्थिति को दिल की स्थिति से जोड़ के आप खुद को परेशान करते हो तो परेशानी आपको हो सकता है। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग जॉब करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे लगता है जो लोग जॉब करते हैं उनको एक टीम वर्क करके काम को चलाना पड़ेगा। अब अगर आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ आपका जिम्मेदारी है कि लोगों से आप काम करवाओ, यानी आप या ऑफिसर रैंक में हो
या कि आप कहीं ऑफिस में आप चीज़ों को आप मेंटेन करते हो, बॉस हो, तो इन दिनों आपको सबके साथ मिल के काम को करना पड़ेगा। सबके हेल्प लेके, सबके साथ अ, मदद से, सबकी मदद से आपको अपनी काम करनी पड़ेगी। अगर आप बॉस नहीं भी हो, अगर आप अ, खुद एम्प्लॉय हो, तो भी आपको किसी की मदद लेके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी काम सही हो सकता है। अभी देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको अपना बिजनेस स्ट्रेटजी जो है उसको थोड़ा हाइट करके रखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, आप किस तरह से बिजनेस को चलाते हो, किन लोगों से आपकी डील चलती है, ये सारी बातें अगर आप सीक्रेट रखोगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर बातों को बाहर निकालते हो तो हो सकता है कोई आप ही के बात को लेके कहीं और इसको डिस्पोज करे और आपको उससे परेशानी हो, किसी और जगह जाके उस बात को वो बोल दे, तो आपको परेशानी हो सकता है। इसीलिए आपको अपने काम को थोड़ा सीक्रेट तरीके से करना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हो अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, वो आप किसी से शेयर मत करो। आप किसी से मत बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आगे आपका क्या मिशन है। क्योंकि कोई बात हो सकता है बाहर चला जाए, कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों को बाहर जाके वो बोल दे। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, द डेविल का कार्ड। मुझे लगता है कि आप लोग जो सिंगल हो, लेकिन आप लोग किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकता है आप कोई नशा करते हो, या फिर आप फिजिकली किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, या फिर आप आपकी जुए की लत है। तो अभी आपको वो एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, खुद को एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो, ये सोच के आप नशा कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो, तो इसमें आपकी परेशानी होगी। हो सकता है इस हफ्ते, इन दिनों आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप पहले से इसमें इन्वॉल्व थे तो आपको इस चीज़ से इस हफ्ते बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, ना कि इस हफ्ते, हमेशा से। और अगर आप इसी तरह की कोई चीज़ में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, तो पहले से आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये चीज़ सही नहीं है। बेशक हम अकेले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बुरी आदतों की शिकार में चले जाए। अभी देखते हैं जो लोग शादीशुदा है उनके लिए क्या आता है। जो लोग शादीशुदा है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है जो लोग शादीशुदा है उन लोगों में कोई राज है जो छुपा हुआ है। हो सकता है कोई एक दूसरे से कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर कुछ छुपा के रखे थे, तो इन दिनों वो चीज़ बाहर आ सकता है। आप लोगों की कोई सीक्रेट, आप दोनों में से किसी एक का, या फिर दोनों ही अगर कुछ छुपा रहे थे, तो कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है जिससे थोड़ी परेशानी हो सकता है। हो सकता है आप चाहते थे कि ये बात उनको ना पता चले, या फिर वो चाहते थे कि आपको ना पता चले, लेकिन ये बात बाहर ज़रूर आएगा। और आप लोगों को जो जिसको छुपाना चाहते थे, खास करके उन को इस बात की पता ज़रूर चलेगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि हर काम की जो हिम्मत, जो करने की जो साहस, वो हम में ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कम कर सकते हो, तो आपको उस तरह से सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो
काम हम कर रहे हैं वो हम नहीं, भगवान के मदद से, उनकी ब्लेसिंग से हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप खुद को सर्वशक्तिमान समझते हो तो ये गलत है। कोई भी काम हम नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, मेरे ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये गलत सोच है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो अच्छे काम हम करते हैं उसमें भी भगवान का योगदान होता है, और जो हम करना नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें हमारे कोई इतना एहसान नहीं है कि मैं ये कर दिया और मैं नहीं कर पाया। तो जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। आप खुद को इतना बड़ा मत समझिए कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। बी पॉजिटिव एंड हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। खुद को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो वक्त में, जब वक्त आएगा तो भगवान सब सही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।